अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, ये जो जुबान है ना, जुबान ये कभी बूढ़ी नहीं होती। आपकी कमर झुक जाएगी, आपके बालों की स्याही सफेदी में तब्दील हो जाएगी, आपकी ग़िज़ा कम हो जाएगी, आपके जिस्म के आज़ा कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी हड्डियां तक भुरभुरी हो जाएंगी, आपका हाजमा काम करना छोड़ देगा, आपकी याददाश्त, आपकी बीनाई, आपकी समात, आपका दिल, आपका दिमाग, आपके फेफड़े, आपका जिगर, आपके गुर्दे तक कमज़ोर हो जाएंगे, आपके चेहरे की रौनक उड़ जाएगी साहब, आपकी आंखों की बीनाई चली जाएगी, आपकी कमर झुक जाएगी, आपके हाथों, पैरों और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। नहीं पड़ेंगी तो इस जुबान पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। इस जुबान की बड़ी तबाहकारियां हैं साहब। बज़ाहिर तो ये चंद इंच का गोश्त का एक टुकड़ा है, मगर जब ये चलने पर आता है तो चलता ही रहता है। अहदीस में आता है कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि जुबान से अच्छी बात कहे, वरना खामोश रहे। एक और हदीस में आता है कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारका को पकड़कर फरमाते हैं कि इस जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे। याद रखिए, लफ्ज आपके गुलाम हैं, मगर जब ये जुबान पर आ जाते हैं तो आप इनके गुलाम हो जाते हैं। ये कोई व्हाट्सएप पर भेजा गया SMS या वॉइस नोट नहीं है जिसे शर्मिंदगी के मारे फौरन आपने डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए डिस्कार्ड कर दिया, बल्कि ये आपके अल्फाज हैं जिस वक्त अदा होते हैं किरामन कातिबीन इसको लिखते हैं और बरोज़ महशर अल्लाह के हुक्म से आप खुद अपना नामाए अमाल पढ़ के सुनाएंगे कि इस जुबान से आपने क्या क्या अदा किया है। लिहाजा इस जुबान को काबू में रखिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।